20 साल बाद महाराष्ट्र में और मुंबई की धरती पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ हमें देखने मिले और उसके बाद ये चर्चा होने लगी है कि कब ये दोनों भाई एक साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ दो ऐसे ही नेता हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मराठी बनाम नॉन मराठी की लड़ाई क्यों चल रही है। सर, आप बताइए कि ये जो लड़ाई चल रही है इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यही है। अभी आज अपने राज साहब का और उद्धव साहब का भी भाषण सुना रहेगा। इसमें एक ही है, इसमें एक राजकारण है कि मुंबई जो है अपनी हिंदी भाषा का उन लोग देख रहे हैं कि हिंदी भाषा लगा के मुंबई में अपना राज कैसा चल सकता है और आहिस्ता आहिस्ता मुंबई अपने हाथ में कैसा ले सकते हैं। इसके पीछे वो राजकारण है। और हिंदी भाषा हिंदी भाषा के विरुद्ध हम कोई भी नहीं है, हिंदी भाषा के, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी चलनी चाहिए। मराठी की शक्ति होनी चाहिए, हिंदी की शक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज ये जो कारण है कि दोनों दोनों भाई एक साथ आए हैं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का जो झंडा है वो मराठी का झंडा चलेगा। मराठी के लिए ही सब लोग जो है, मायभूमि है मराठी, और मराठी के लिए एक दूसरे से ये नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। मिस्टर पांडे जी मेरे साथ में है। हम ये भी उत्तर प्रदेश से है, लेकिन हमारा ये नहीं है, हम उनके साथ हमारे राज्य संगठक है। बोलने का मतलब है कि हमारे पास सब जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। वो बाहर उत्तर प्रदेश बिहार से किधर से भी जो आते हैं उनका काम धंधा करने के लिए उनकी कर्म भूमि है, और महाराष्ट्र लोगों की माय भूमि है। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का काम होना चाहिए और किसी दूसरे नाम का ये बोलबाला नहीं होना चाहिए, मराठी से ही होना चाहिए, ऐसा हमारा बोलना है। पांडे जी, कहते हैं बीजेपी वाले, बीजेपी के नेता कहते हैं कि कानून हाथ पर लेना नहीं चाहिए और शिवसेना और एमएनएस के लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। अब ये तो बात गलत है। अगर आपको ही कोई छेड़ेगा, अगर बताओ फडणवीस जी जो बोल रहे हैं कानून हाथ में लेना, मैं तो बोल रहा हूँ उनको अंदर कर दीजिए ना। अगर गलत किया है, आप एरोगेंटली बोलोगे, आपके पास आएगा, हम आपने दुकान किया, धंधा किया, आपके पास मैं आया, आपसे कुछ बोला, मैंने कहा भाई ये मेरा काम कर दिया करो। अगर आप एरोगेंटली बोलोगे, यार मैं कुछ, अभी उस दिन जैसे हुआ कि जो मराठी शक्तिकरण का जो वापस लिया गया, तो उनके दुकान के सामने अगर वो जला रहे हैं, उसका कर रहे हैं, तो आपको नहीं पूछना चाहिए कि दिवाली होली। हाँ, हमारे लिए दिवाली होली ही है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं यहाँ राज्य संगठक हूँ यहाँ। इसमें कैसा, जैसे मोरारजी देसाई आपको मालूम पंत प्रधान थे, हमारे दादाजी थे वहाँ उस समय, बोरीवली वेस्ट में हमारा बंगला उनके पास। तो जो उनके ये जो उस समय उन्होंने काम किया, वही आज जो है मोदी जी के संरक्षण, अमित शाह जी के संरक्षण, आज देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। महाराष्ट्र को तोड़ने का, सौराष्ट्र से महाराष्ट्र को अलग किया। हिंदी भाषा, मैं भी हिंदी भाषी हूँ, आप हिंदी भाषी है, तेलुगु है, तमिल है, तो तमाम पंजाबी हैं, बिहारी हैं, सब यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से कमा रहे हैं, यहाँ से बड़े व्यवसाय कर रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, बाई प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, एडवोकेट है, जज हैं, पुलिस हैं, सब बड़े बड़े पोस्ट पर। तो जब आप कमाते हो, जैसे बोलते हैं कि हमारी कर्म भूमि, हमारी मातृभूमि यूपी है, बिहार है, पंजाब है, साउथ है। अब साउथ में चले जाओ तो वहाँ सिर्फ साउथ का ही वो है, वहाँ तो हिंदी भी नहीं बोलते। गुजरात में चले जाओ, मैं बोलता पहले शक्तिकरण आपने किया, तो आपके हाथ में, आपके पास तो राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, सब बहुमत में है, तो उसको पारित करा दीजिए ना आप। उसको मातृभाषा कर दीजिए हिंदी को, एकदम संपूर्ण भाषा। यहाँ सिर्फ जब चुनाव आता है तभी इनको हिंदी समझ में आता है। आप उत्तर प्रदेश में आप टिकट लेने जाइए 4 महीने पहले से, वहाँ पे 4,000 10,000, तो उसको मोदी जी को नहीं दिख रहा। आप वहाँ से लोकसभा लड़े हो, तो आपको यूपी का वहाँ ट्रेन, वहाँ पहले आपको बुलेट ट्रेन जरूरी था। ये नहीं सोचा आपने 10 लाख करोड़ जा रहा, 10 लाख करोड़ यूपी बिहार के लिए दे दो। अब बिहार में चुनाव है तो इस समय आप जाओगे वहाँ पे घूम के, मतलब आपको सब चाहिए, आप ही को सत्ता पे आप ही बैठना है। बाला साहब जी की देन है, 2 सीट से आज बीजेपी इतनी सीट पे आई है। आज बाला साहब जी के ही बेटे, उनके वारिसदार को पूछ रहे हैं आपकी शिवसेना है कि नहीं। आज सिंधे की इतनी हिम्मत थी साहब के सामने करने की, किसी बाप बेटे को बाप के सामने खड़े होने की हिम्मत है क्या? जब तक पीछे वाला आके उसको धक्का न दे, लड़ाए नहीं, भड़काए नहीं। ये डीसीएम सीएम क्या मिला उसको? चप्पल से, जूते से मार खाना, ऐसा सीएम से बनना, थे कार्यकर्ता रहना। बाला साहब जी ने क्या बोला, हमारा शिवसेना का एक सादा कार्यकर्ता भी सीएम से बड़ा है, समझे कि नहीं? आज थाने में उनको चप्पल, जूते, गाली गलौज पड़ रही। आज 35 साल जो कुछ बने, उनका बेटा भी बना, क्या था उनके पास? एक आधी डॉक्टर बना लो पढ़ा के, 3 बार सांसद उद्धव जी ने दिया टिकट। आज उनको तो 4 बार आप बने, कमाए तो आपको टैक्स वैक्स वो आपको देखना चाहिए ना। अब सबके घर पे उद्धव जी जाके सीए बने क्या? आपको कमवाए भी, मतलब आप एमएलए बने, एमपी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने, सब बाला साहब जी ने किया। और मराठी, आप अगर 10 साल से भी ज़्यादा यहाँ रह जाते हो तो लड़ाई करते हो कि नहीं ये घर मेरे को चाहिए, वो राशन कार्ड प्रोड्यूस करते हो, तो मराठी भाषा के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो आप? क्यों कर रहे हो? 1 से 5 तक अगर हम यूपी चले जाएं, बोले वहाँ पे 1 से 5 यहाँ मराठी हम कंपलसरी करेंगे। गुजरात में जाके बोलते सटा हुआ है ना, पहले सौराष्ट्र ही था ना। सीआर पाटिल ओटिल सब कौन है? मराठी ही है ना। सीआर पाटिल वहाँ पे जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री है, सब क्या कौन है?
आज सब ये लोग जो देखो सब ड्यूटी सबके मन में आक्रोश है, भाई क्यों यहाँ पे कर रहे हो? इनके भी बच्चे मराठी पढ़ना चाहेंगे ना, हक है। मराठी में हो तो मराठी एक से पास हो, क्यों उसको इंग्लिश क्यों नहीं बंद कर दे रहे हो? सॉरी, इंग्लिश क्यों नहीं बंद कर दे रहे हो? अंग्रेज राज करके गया, उसको कंपलसरी कर रहे हो क्या? मराठी को और बढ़ाओ ना। मैं बोलता हूँ अगर कर रहे हो तो आप हिंदी हिंदी कर रहे हो, इंग्लिश को बंद करा दो ना। पहले हिंदी करेंगे, पढ़ेंगे खूब। हिंदी इंग्लिश तो हमारी भाषा नहीं ना, यहाँ से नहीं है ना। वो तो आई है ना वहाँ विदेश से, उसको यहाँ पे लूट के गए, तो आप भी वही काम कर रहे हो। जैसे यहाँ से लूट के इंग्लैंड लेके गए, तो आप यहाँ से लूट के गुजरात लेके जाओ, और यहाँ के लोग भी आके जय हिंद जय महाराष्ट्र जय गुजरात अरे महाराष्ट्र में हो, जय महाराष्ट्र तो बोलो। अमित शाह जी के मुँह से आएगा जय महाराष्ट्र? वो तो गृह मंत्री है ना देश के, पंत प्रधानमंत्री, उनको सब राज्य उनके लिए बराबर है ना। सब राज्य बराबर होना चाहिए। मेरा कहना है तो कोई हमको, राज साहब उद्धव साहब को कोई किसी जात पात भाषा से कोई तकलीफ नहीं है। और कोई आएगा आधी रात को तो उद्धव साहब और राज साहब वेलकम करेंगे, उनका साथ देंगे उनका, और हम लोग भी साथ देंगे। हम लोग को भी बोला गया है किसी जात पात भाषा में कोई देशद्रोह विद्रोह नहीं रखना है, और सब एक है। और पर हाँ, मराठी के लिए जो शक्तिगढ़ जो हिंदी का है वो नहीं होना चाहिए। अभी जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको सीखना है, अपनी अपनी मातृभाषा बोलेगा ना, घर में जो बोलता है। तो इसके लिए कोई गलत नहीं, कोई किसी को मारने। हाँ, अगर आप वैसा व्यवहार करो, किसी ने अगर आपको एरोगेंट बोला तो आप शांत रहो। मारने का नौबत तब आता, मारी मारेगा ना, भाई सुन तो लो उसका क्या बोल रहा है। मराठी भाई, आपने आर्केडिया ने बोला 8 भाषा सीख लिया, तुमने पैसे जास्ती माझ आली काय? पैसे भेटला कुठे तुला? महाराष्ट्र म्हणून ना कमवलं कुठे? इथे कमवलं ना तू। हाँ, तो तुझे बोलना चाहिए कि भाई मैं सीख लूंगा, नहीं आ रहा ट्यूटर। आज इतने बड़े आदित्य साहब उद्धव जी के बेटे हैं, वो हिंदी सीखने के लिए एक ट्यूटर, मतलब उनके पास हिंदी सिखाने के लिए है। और आज यहाँ पे हमारी IAS IPS हिंदी इंग्लिश सबकी यहाँ पे हमारी कोचिंग चलती है, सिखा रहे हैं हम लोग शिवसेना के। तो इसमें कौन बोल रहा है कि हम हिंदी विरोधी हैं? उनको अभी इनकी जमीन खिसकती दिख रही है। अब इनको लग रहा है कि जो तोड़ा था, सिंधे को ले गए थे, और अजित पवार खुद इनके विरोध में डिप्टी CM है, इसके विरोध में अजित पवार जी खुद हैं। तो इनकी जमीन खसकती दिख रही है। अब इनको डर लग रहा है, इनके सब आला कमान वहां से दौड़ के, और काम नहीं रह गया अभी। पाकिस्तान की लड़ाई और वहां का वेपन वो सब उनको नहीं दिख रहा है, उनको महाराष्ट्र ही दिख रहा है। तो इसके लिए अभी इनको दिख रहा है इनकी कुर्सी जा रही है और जाएगी। और हम बहुमत में, इससे बड़ी संख्या में कारपोरेशन जीतेंगे, उसके बाद फिर महाराष्ट्र के चुनाव को जीतेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। तो हमारे साथ थे कुछ हिंदी भाषी लोग जो बता रहे थे कि किस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी जो हिंदी मराठी है वो सीखना चाहिए। अगर कोई ऐसा कहता है कि वो महाराष्ट्र में रहकर, मुंबई में रहकर मराठी नहीं सीखेगा तो ये जाहिर तौर पर गलत बात है। लोगों की भी ये आशंका है कि दोनों भाई जो है एक साथ आ जाए और आने के बाद दोनों BMC के चुनाव एक साथ लड़े। आपको क्या लगता है कि दोनों एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।